तो स्टूडेंट्स क्लास 12th फिजिक्स विषय के अंतर्गत मैं आप सभी को वैद्युत विभव चैप्टर पढ़ा रहा था और पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय का सबसे लास्ट टॉपिक लास्ट डेरिवेशन को समझेंगे, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, और यदि आपको फिजिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, और मैं आप सभी को क्लास 12 की फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर कराऊंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपके टाइम को लॉस ना करते हुए हम सीधा डेरिवेशन पर बात कर लेते हैं। देखिएगा क्या है कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव था, वो अनंत पर स्थित है। उस वैद्युत द्विध्रुव को हम अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। अब जब कोई वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो हमें उसको लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो उस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया गया जो कार्य करना पड़ता है वो उस वैद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा जरा जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसमें दो आवेश उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराएंगे तो इन पर दो आवेश होते हैं, एक धन एक ऋण। अब इस धन आवेश पर क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। एक बल क्या क्या कार्य करेगा, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इसका जो इस धन आवेश में बल कार्य करेगा। और एक ऋण आवेश है, इस ऋण आवेश पर जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करेगा। ठीक है, कितना बल कार्य करेगा, QE का बल इसमें लगेगा। कितना QE का बल लगेगा इन दोनों आवेशों पर। ठीक है, लेकिन अब ये देखिएगा जब हम इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में लाए हैं तो किस आवेश को अधिक दूरी तय करनी पड़ी और किस आवेश को कम दूरी तय करनी पड़ी। लेकिन जो हमारा धन आवेश है इसको कम दूरी तय करनी पड़ी। ठीक है, और जो हमारा ऋण आवेश है इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में इसको दूरी अधिक तय करनी पड़ी है। कितनी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ी है, 2L दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ी है। तो देखिएगा इस ऋण आवेश के कारण क्या होगा, इस पर बल कार्य करेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य देखिएगा तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ इस ऋण आवेश का जो बल है इस पर कितना बल कार्य कर रहेगा, QE का। अब देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में तो बल हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो बल क्या होगा हमारा माइनस का QE, क्या होगा W बराबर माइनस का QE इंटू में विस्थापन दूरी कितनी अतिरिक्त इसको तय करनी पड़े, 2L दूरी अतिरिक्त, तो यहाँ पे 2L हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको यदि इस प्रकार से लिख सकते हैं 2QL E। ठीक है, तब जो 2QL है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है तो यानी इसको हम लिख सकते हैं, तो यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, PE। क्या लिख सकते हैं, PE। आप देखिएगा जो वैद्युत ध्रुव को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है उस वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कार्य होगा वो किसके होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, अब एक और ठीक है, अब इस वैद्युत ध्रुव की स्थिति कैसी होगी,
संतुलन होगी। कैसे होगी? संतुलन होगी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र हमारा कैसा है? समांतर है। इसलिए हमारी जो वैद्युत द्विध्रुव वो कैसा होगा? इसकी स्थिति कैसी होगी? स्थिति संतुलन होगी। अब देखिएगा, यदि हम क्या करें, अब हम क्या करें, यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल घुमा दे, थीटा कोण घुमा दे, तो क्या होगा? तो यहां पे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? कार्य मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका व्यंजक भी प्राप्त कराया था। ठीक है, क्या होता है? W बराबर PE 1 माइनस का cos थीटा, 1 माइनस का cos थीटा होता है। ठीक है, इतना कार्य करना पड़ता है। परंतु अब इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, जैसे ही हम इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल मोड़ दिए, घुमा दिए, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पे यानी कि अतः थीटा स्थिति में स्थितिज ऊर्जा थीटा कोण स्थिति पर स्थित ऊर्जा क्या होगी? इसे हम यू थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यू थीटा मान लेते हैं। अब देखिएगा, जो ये हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी। किसके बराबर होगी? जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो वहां बढ़ जाएगी, यानी कि पहले जो कार्य किया गया यानी स्थितिज ऊर्जा के बराबर था, और जो थीटा एंगल घुमाने में जो किया गया कार्य उसके योग के बराबर होगा, यानी कि हमारा ये होगा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर किए दे रहा हूं। ठीक है, इधर रब किए दे रहा हूं मैं इधर। अब देखिएगा, यू थीटा बराबर क्या होगा? हमारी पहली स्थितिज ऊर्जा थी वो क्या है? माइनस का पीई। क्या है? माइनस का पीई। और देखिएगा हमारा डब्ल्यू क्या है? ये यदि इस डब्ल्यू में हम जो पीई का मान इधर अंदर गुणा करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पीई माइनस का पीई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये प्लस का पीई है और ये माइनस का पी है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा यू थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का पीई कॉस थीटा जूल। क्या? जूल। यानी कि जब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम इस वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पर घुमा देते हैं तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा आती है वो आती है माइनस का पी कॉस थीटा। और यदि इस वैद्युत क्षेत्र में इस वैद्युत द्विध्रुव को हम इसके समांतर रखते हैं तो हमारी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आती है वो आती है माइनस का पीई। ठीक है, तो ये था इसका व्यंजक। ठीक है, अब हम इसकी विशेष स्थितियों के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए भाई, इसके लिए मुझे इधर रब करना पड़ेगा। चलिए भाई, विशेष स्थितियां पहली स्थिति क्या है? जब हमारा थीटा हमारा 0 अंश हो। क्या हो? 0 अंश। तो इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यू थीटा बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा 0, और कॉस थीटा 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो जो हमारा ये आ जाएगा
माइनस का पीई आ जाएगा। यानी कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में जीरो एंगल पर रखते हैं तो हमारा स्थितिज ऊर्जा माइनस पीई आती है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति यह होगी जब थीटा हमारा कितना हो 90 डिग्री 90 डिग्री हो, तब क्या होगा? तब देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U बराबर माइनस का पीई कॉस 90 डिग्री। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री का मान आप सभी को पता होगा जीरो होता है। ठीक है, शून्य होता है। तो जो हमारे स्थितिज ऊर्जा आ गई वो हमारी क्या आ जाएगी? शून्य आ जाएगी। क्या आ जाएगी? शून्य आ जाएगी। यानी कि जब इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री लंबवत रखते हैं तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमारी शून्य आती है। अब तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति यह है कि जब थीटा हमारा 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, जब ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, जब ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर था तब इसके मध्य का जो कोण था वो जीरो था, तो हमको क्या प्राप्त होता? माइनस का पीई प्राप्त होता था। अब जब इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी कि 180 डिग्री पर कर देते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होगा? देखिए यू बराबर माइनस का पीई कॉस 180, और कॉस 180 का जो मान होता है वो माइनस का 1 होता है। तो -1 का -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यानी u बराबर हमको क्या प्राप्त होगा? प्लस का पीई प्राप्त होगा। तो जब हम 180 डिग्री पर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र कर देते हैं तो ये हमारी असंतुलन स्थिति में आ जाता है, और जब इसको समांतर रखते हैं तो ये हमारी संतुलन स्थिति में आता है। तो ये थी इसकी विशेष स्थितियां, और मैंने आपको आसान से आसान शब्दों में बताने का प्रयास, समझाने का प्रयास किए हूँ। आशा करता हूँ ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद भी आया तो उसे लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।